हेलो एंड हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पेरेंटिंग स्टाइल। आप क्या जानते हैं, व्हाट यू शुड नो पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में। पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, पहले तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपको जितने भी नए वीडियोज़ हैं वो तुरंत आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ पेरेंटिंग स्टाइल एंड व्हाट यू शुड नो अबाउट पेरेंटिंग स्टाइल। देखिए, पेरेंटिंग स्टाइल होता है कि बच्चों को पालने का तरीका, पेरेंट्स किस तरीके से, किस इन्वायरमेंट में, किस रिसोर्सेज से, किन सिचुएशन से अपने बच्चों को पाल रहे हैं। ठीक है, क्या स्टाइल वो अपना रहे हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, उनकी रेयरिंग के लिए, कौन कौन से रिसोर्सेस उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं, कितना रिस्पॉन्सिबल है अपने बच्चों के लिए, वो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल वे में। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बहुत बढ़िया 4 वेज बताए हैं, 4 टाइप्स बताए हैं पेरेंटिंग स्टाइल के, जो मैं आज आपको समझाऊंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल इज़ इम्पॉर्टेंट। 50 years of research on 14.5 million pairs of twin reveals that genetics and environment have roughly equal influence on human traits। मतलब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं, हम कहते हैं बच्चे के ऊपर जो होता है जेनेटिक्स का और इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन इक्वल इफ़ेक्ट जेनेटिक का और इन्वायरमेंट का इक्वल इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ही कम किसी बच्चे के ऊपर पड़ता है। ठीक है, कभी क्या होता है जेनेटिक का इफेक्ट ज़्यादा होता है, कभी क्या होता है इन्वायरमेंट का इफेक्ट ज़्यादा होता है, इक्वल इफेक्ट बहुत कम पड़ता है। पेरेंटिंग स्टाइल डिटर्मिनेंस लार्जली द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड इज रेज्ड इन। और पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, मेनली आप किस प्रकार के वातावरण में अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, किस प्रकार का वातावरण अपने बच्चे को दे रहे हैं जिसमें वो बढ़ रहा है। ठीक है, वो कुछ सीख रहा है, वो जान उसे हम बोलते हैं पेरेंटिंग स्टाइल। आपका बिहेवियर क्या है अपने बच्चे के प्रति, आप किस टाइप की लैंग्वेज अपने बच्चे के प्रति यूज़ करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर, आप पेरेंट्स के बीच में किस प्रकार का बिहेवियर, आप हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, दीज ऑल थिंग्स। ठीक है, ये सारी बातें पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर आती हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं वो कैटेगराइज पेरेंटिंग स्टाइल इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। यहाँ पर 4 मेजर ग्रुप्स में पेरेंटिंग स्टाइल को डिस्क्राइब कर रही हूँ, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो होता है आपका अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग क्या होती है आपको अब ये समझना है, जहाँ पर हाई डिमांड होती है एंड हाई रिस्पॉन्सिवनेस होता है। किसका? माता पिता का अपने बच्चों से, माता पिता की अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हाई डिमांड्स होती हैं जहाँ पर, और जहाँ वो उतने ही रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं अपने बच्चों के लिए। कुछ माता पिता जैसे होते हैं, अब हम नॉर्मल बात भाषा में बात करेंगे, जिन्हें अपने बच्चों से बहुत महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा वो करेगा, ऐसा होना चाहिए मेरा बच्चा, इस तरीके का होना चाहिए मेरा बच्चा, और वो उतनी ही रिसोर्सेस और उतने ही रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं अपने बच्चों के लिए। ऐसा नहीं कि वो एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं। ठीक है ना, तो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हैव हाई एक्सपेक्टेशन फॉर अचीवमेंट एंड मेच्योरिटी, बट दे आर ऑल्सो वार्म एंड रिस्पॉन्सिव। वही बात मैं जो बोली मैंने, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स ऐसी रेयरिंग होती है बच्चों की जहाँ पे बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, डिमांड्स होती हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए ये करेंगे, हमारे लिए वैसा करेंगे, हमारे को ऐसा करके देंगे, और वो उतने ही अपने बच्चों के प्रति वार्म होते हैं, मतलब उतनी उन्हें खुली छूट देते हैं, उतनी ही उनको जो है वो मतलब रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, दीज पेरेंट्स सेट रूल्स एंड इन्फोर्स बाउंड्रीज बाय हैविंग ओपन डिस्कशंस। ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं बाउंड्री से बाहर जा कर के, मतलब कि बिल्कुल खुले विचारों वाले होते हैं और खुलकर बच्चों से अपने बातें करते हैं, और वो उतनी एक्सपेक्टेशंस भी अपने बच्चों से रखते हैं। ठीक है, एंड दे आर अफेक्शनेट एंड सपोर्टिव एंड एनकरेज इंडिपेंडेंस। और अपने बच्चों में किस चीज़ को एनकरेज करते हैं? इंडिपेंडेंस को, कि वो आत्मनिर्भर बने, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डिमांडिंग, इतने ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने बच्चों से कि वो आत्मनिर्भर बने, वो उनके लिए ऐसा करके दे, वैसा करके दे। दिस पेरेंटिंग स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल, और इस पेरेंटिंग स्टाइल को डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल भी कहा जाता है। और ये पेरेंटिंग स्टाइल जो है, चलिए आगे पढ़ के हम बात करेंगे कि कौन सा बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल माना जाएगा। ठीक है,
अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो करती हूँ, आप देखिए अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में कैसे होते हैं पेरेंट्स, वार्म होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं, क्लियर रूल्स होते हैं उनके, ठीक है, हाई एक्सपेक्टेशंस होती है उन्हें अपने बच्चों से, सपोर्टिव भी होते हैं और वैल्यू इंडिपेंडेंस भी होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं अपने बच्चों के लिए। और जो आउटकम्स मिलते हैं वो उन्हें क्या मिलते हैं, हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनके बच्चे जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करते हैं, अपने स्कूल्स में कॉलेजेस में खुलकर परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। मोर सेल्फ स्टीम आती है उनके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, सेल्फ स्टीम आती है, बेटर सोशल स्किल्स होती हैं उनकी, मतलब वो समाज में बड़े अच्छे से व्यवहार करते हैं, सामाजिक तौर तरीक़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेस मेंटल इलनेस होती है, मतलब उनके जो है उन्हें मानसिक बीमारी नहीं होती, क्योंकि जब उन्हें इतना खुशनुमा वातावरण मिल रहा है, इतने प्यार करने वाले पेरेंट्स मिल रहे हैं जो उनकी हर बात को सुन रहे हैं, उनसे बिल्कुल खुलकर बात कर रहे हैं, ओपनली उनको सब रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उन बच्चों में मेंटल प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी और लोअर डिलिक्वेंसी। ओके, तो ये आपका अथॉरिटेटिव होता है। अब मैंने आपको जो मेरा पूरा टॉपिक है वो है पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रंस, ठीक है, या इफ़ेक्ट ऑन चिल्ड्रंस। अब इस पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, तो बेस्ड ऑन बॉम्ब्रेंट रिसर्च दीज आर द साइकोलॉजिस्ट, चिल्ड्रन ऑफ अथॉरिटेटिव पेरेंट्स आर, जिनके बच्चे अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जिनके होते हैं बच्चों के, जो इस तरीके का व्यवहार बच्चों के साथ रखते हैं, किस तरीके का, बिल्कुल ओपन, ठीक है, हाई डिमांड भी है उनकी कि हमारे बच्चे हमको कुछ बढ़िया करके देंगे, और वो उतना सपोर्ट भी अपने बच्चों को कर रहे हैं, तो उनके बच्चे कैसे होते हैं, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपीयर हैप्पी एंड कंटेंट होते हैं, मैं ऊपर अभी समझा चुकी हूँ, बच्चे बहुत खुशनुमा होते हैं, आर मोर इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं वो अपने ऊपर, उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं होती, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, अचीव हायर एकेडमिक सक्सेस, ऐसे बच्चे जो है अपने स्कूल्स में अपने कॉलेजेस में बहुत अच्छी सक्सेस पाते हैं, क्योंकि अब देखिए जब वो इतने सपोर्टिव हैं तो वो किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को ज्वाइन करना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स तुरंत उनको करवाएंगे, ठीक है, या बाहर अब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल खुलेआम बाहर भेज देते हैं, क्योंकि वो इतने सपोर्टिव हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो एकेडमिक अचीवमेंट ज़्यादा अचीव करेंगे ना वो बच्चे, जो कुछ भी कर सकते हैं उनके स्कूल्स में, जो भी हो रहे हैं प्लेज या जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सब में भाग ले रहे हैं, डेवलप गुड सेल्फ स्टीम, ठीक है, एंड इंटरेक्ट विद पीयर्स यूजिंग कॉम्पिटेंट सोशल स्किल्स। पीयर्स क्या होते हैं, अपने साथी समूह, अपने साथी के समूह के साथ वो बिल्कुल कंपटीशन करने के लिए, जो सामाजिक ये जो कंपटीशन करने की स्किल होती है वो उनके अंदर खूब अच्छे से डेवलप होती है, ठीक है। वो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हैव बेटर मेंटल हेल्थ, उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत अच्छी होती है, उन्हें किसी प्रकार का डिप्रेशन, एग्जाइटी, सुसाइड अटैम्प्ट्स या सुसाइड वगैरह अटैम्प्ट्स करने के जो बच्चों के अंदर ख्याल आते हैं, डेलिक्वेंसी, अल्कोहल, ड्रग्स यूज़ करने के, ये सब ख्याल उन बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते जिनके पेरेंट्स इस टाइप का बिहेव अपने बच्चों के साथ करते हैं, एंड एग्जिबिट लेस वॉलेंट टेंडेंसी, और उनके अंदर किसी भी प्रकार की हिंसा करने की प्रवृत्ति भी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो सेकंड टाइप है पेरेंटिंग, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, पहला हमने क्या पढ़ा था, अथॉरिटेटिव, देन सेकंड इज अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, हाई डिमांडिंग एंड लो रिस्पॉन्सिव। इस टाइप के पेरेंट्स जो होते हैं इनकी बच्चों से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा होती हैं कि हमारा बच्चा हमें ऐसे कमा के देगा, हमारा बच्चा ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, फलाना सब कुछ, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, लो रिस्पॉन्सिव, उतना ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आप अपनी सोसाइटी में हर प्रकार के पेरेंट्स को बहुत अच्छे से देख पाएंगे, आप एग्जाम्पल्स अपने घर में ढूंढ लीजिए, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। आपके खुद के पेरेंट्स ने किस तरीके की पेरेंटिंग आपके साथ करी है आप सब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब मैं इस चीज़ को समझाऊंगी आपको। देखिए, ऑल्दो अथॉरिटेरियन एंड अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल्स हैव सिमिलर नेम्स, दोनों के नेम सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं। क्या, वही बात मैंने आपको बताई, बोथ पेरेंटल स्टाइल डिमांड हाई स्टैंडर्ड, दोनों में, अथॉरिटेटिव में भी और अथॉरिटेरियन में भी, दोनों में बच्चों से डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई होते हैं, लेकिन जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं वो उतने ज़्यादा सपोर्टिव बिल्कुल भी नहीं होते, बच्चों को रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कराते, उस तरीके के बच्चों को एक्टिविटीज़ में जाने ही नहीं देते, ठीक है, और चाहते हैं कि हमारा बच्चा गायक बन जाए, सिंगर बन जाए, डांसर बन जाए। लेकिन अगर स्कूल्स में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या करना है डांसिंग एक्टिविटीज़ में करके, पैसा क्यों खर्च करना है खाली में, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो वो सपोर्टिव नहीं होते हैं, मतलब कहने का मतलब यही है। तो
यहाँ पर देख लेते हैं, दीज पेरेंट्स यूज स्टर्न डिसिप्लिन एंड ऑफन एम्प्लॉय पनिशमेंट। ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को बहुत डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं और पनिश भी करते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं। टू कंट्रोल चिल्ड्रंस बिहेवियर, अपने बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल भी रखते हैं। एक्सपेक्टेशंस तो उनकी बहुत हाई हैं, लेकिन बच्चा अगर बाहर कुछ करना चाह रहा है तो वो उसे करने भी नहीं देंगे। मतलब आपको ये कलाकार बनना है लेकिन इन बाउंड्रीज़ में रह के बनना है, हम कोई रिसोर्स भी आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, ठीक है। उनके बच्चे के बिहेवियर को भी बहुत कंट्रोल कर रखा है। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स आर अनरिस्पॉन्सिव टू देयर चिल्ड्रन नीड्स, अपने बच्चों की ज़रूरतों के लिए वो कैसे होते हैं, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, किसी प्रकार का कोई सपोर्ट बिहेवियर उनका नहीं होता है, ठीक है। जनरली नॉट नर्चरिंग, जो कि क्या है, बच्चों का अच्छे से पालन पोषण जिसमें अच्छा नहीं माना जाता। तो देखिए अथॉरिटेरियन में यहाँ पर भी आपको एक पिक्चर शो होगी। पेरेंटिंग स्टाइल कैसा होगा, अनरिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बिल्कुल वहाँ पे रूल्स कहते थे बहुत वार्म रूल्स थे, यहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। हाई एक्सपेक्टेशन है, डिमांड्स बच्चों से बहुत हाई हैं, एंड एक्सपेक्ट ब्लाइंड ओबीडियंस, ठीक है। बच्चे के ऊपर बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त जो है वो अनुशासन कर रखा है। तो अब जो बच्चे का हाल होगा, जो इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ेगा वो क्या होगा, वो देखिए यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। चिल्ड्रन ऑफ अथॉरिटेरियन पेरेंट्स टेंड टू हैव एन अनहैप्पी डिस्पोजिशन, ऐसे बच्चे बेचारे जो होते हैं वो, उन्हें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, लेकिन तब भी उस सिचुएशन की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। लेस इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ इस्टीम की कमी आ जाती है, वो दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, ठीक है। अपीयर इनसिक्योरिटी होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, पॉजेस लोअर सेल्फ इस्टीम होती है, एग्जिबिट मोर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं उन बच्चों के साथ में, परफॉर्म वर्ड्स एकेडमिकली, अपने जो आपके स्कूल्स और कॉलेजेस में फंक्शंस हो रहे हैं उनमें वो परफॉर्म्स भी नहीं कर पाते क्योंकि पेरेंट्स उनको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। हैव पुअरर सोशल स्किल्स, ऐसे बच्चे फिर समाज में निकलना भी नहीं पसंद करते, उन्हें शर्म महसूस होती है कि हम ऐसा करेंगे तो मेरे फ्रेंड्स में मेरी मजाक बनेगी, ठीक है ना। आर मोर प्रोन टू मेंटल इशूज़, और ऐसे बच्चों में मेंटल इशूज़ जो आपने ऊपर पढ़े थे, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड करने का सोचना, ये सब बच्चों के अंदर आ जाता है। एंड द थर्ड वन इज परमिसिव पेरेंटिंग, इंडल्जेंट, लो डिमांड एंड हाई रिस्पॉन्सिव। अब आपने अपने समाज में ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनके बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, किसी के भी घर जा रहे हैं तो तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उनसे कुछ शब्द भी नहीं कह रहे हैं, और बल्कि उल्टा उन्हें जो वो मांग रहे हैं, जिस चीज़ पे वो हाथ रख रहे हैं, वो उन्हें उठा करके दे दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे पेरेंट्स भी आपने देखे होंगे। इन पेरेंटिंग स्टाइल को परमिसिव पेरेंटिंग बोलते हैं, जहाँ पे बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए बच्चे से, बल्कि इतने ज़्यादा वो बच्चे, वो होता है ना जैसे समाज किसी के घर में कोई एक बच्चा बहुत टाइम बाद पैदा हुआ तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे ने अगर सोने पे हाथ रख दिया तो उन्हें सोना भी खरीद के दे देना है। या लाइक बहुत ही हाई सोसाइटीज़ के बच्चे जो होते हैं, जिन्हें आप देखते हैं नेताओं के, या बोल सकते हैं बड़े बड़े जो सोसाइटीज़ के बच्चे होते हैं, हाई सोसाइटीज़ के, वहाँ पर आप देखिए, या आप अपने भी घर में नॉर्मल भी जो लोग होते हैं उनके भी घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत महा शरारती होते हैं, जिनको खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, और उनके पेरेंट्स उनसे कुछ भी नहीं कहते हैं, बल्कि उल्टा उनका ही तारफ़ लेते हैं, उनकी ही साइड लेते हैं और फुल उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो परमिसिव पेरेंट्स सेट वेरी फ्यू रूल्स एंड बाउंड्रीज, कोई रूल्स और बाउंड्रीज वो सेट ही नहीं करते अपने बच्चों के लिए, एंड दे आर reluctant to enforce rules. These parents are warm and indulgent, but they do not like to say no or disappoint their children. वो अपने बच्चे को कभी मना करते ही नहीं है, चाहे बच्चा दूसरे के घर पे जाके तोड़ फोड़ कर रहा है, किसी का नुकसान कर रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो अपने बच्चे से कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि पूरा सपोर्ट अपने बच्चे को करेंगे, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए चिल्ड्रन ऑफ परमिसिव पेरेंटिंग क्या होगा। ऐसे बच्चों का यहाँ पे पहले एक बार पिक्चर दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए ये पिक्चर है, वो बच्चा अपनी मदर के ऊपर शाउट कर रहा है। पेरेंटिंग स्टाइल वार्म एंड रिस्पॉन्सिव है, नो रूल्स है, इंटेलिजेंट है और लीनियंट है, बिल्कुल अपने बच्चे से कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे बच्चे फिर क्या करते हैं, देखिए ऐसे बच्चे करते हैं आपके कैन नॉट फॉलो रूल्स, फिर वो किसी की बात को नहीं सुनते। उन्हें ये लगता है जब मेरे मदर फादर मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं तो मैं आपकी क्यों सुनूं, ठीक है। हैव वर्स सेल्फ कंट्रोल, उनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होता है उन बच्चों का, और फिर वो बड़े हो जाते हैं तब भी उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। पॉसेस ईगो सेंट्रिक टेंडेंसी,
और उनके अंदर ईगो बढ़ जाता है। वही चीज़ आ जाती है कि आप मुझसे कैसे कुछ कह सकते हैं जब मेरे पेरेंट्स ने मुझसे आज तक कभी कुछ नहीं कहा, मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, मुझे कभी मना नहीं किया। तो दूसरा अगर उनको कुछ बोलेगा तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। एनकाउंटर मोर प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप एंड सोशल इंट्रैक्शंस। और ऐसे बच्चे क्या होते हैं, समाज में बहुत ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। वो ये समझते हैं सब कुछ मेरे घर परिवार का है। मुझे आपने नॉर्मल लैंग्वेज में सुना होगा कि वो हर चीज़ को समझते हैं कि मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो कुछ भी करते हैं और उन्हें पता है कि हमें पूरी पेरेंट्स से हमारे सपोर्ट मिलेगा ही। तो बहुत ईजिली आप ये चीज़ समझ सकते हैं, अपनी सोसाइटीज़ में आप देखा होगा आपने। एंड द लास्ट वन इज़, जो कि सबसे खतरनाक पेरेंटिंग स्टाइल होता है, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल, अनइन्वॉल्व्ड। ये वो पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने बच्चा पैदा कर दिया, बस इन्हें कोई मतलब ही नहीं है उससे। ना तो ये कोई डिमांड रखते हैं, ना ही ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल कब आता है, जब मदर, जो पेरेंट्स होते हैं, या तो उनके बीच में डाइवोर्स, सेपरेशन जैसी स्थिति आ जाती है, या उनके किसी और के साथ में सेकंड रिलेशनशिप्स जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स डू नॉट सेट फर्म बाउंड्रीज और हाई स्टैंडर्ड्स, दे आर इनडिफरेंट टू देयर चिल्ड्रन नीड्स एंड अनविल्वॉर्ड। बच्चे चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, पापा मेरी बात सुन लीजिए, मम्मी मेरी दिक्कत को सुन लीजिए, लेकिन मदर जो है और जो पापा जो हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने काम में बिजी हैं, बिजी हैं, बिजी हैं। उन्हें मतलब ही नहीं है कि उनके बच्चे के साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। और वो उससे पूछते भी नहीं है कि बेटा आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, या कुछ भी उन्हें एक्सपेक्ट नहीं है। उठाया उन्होंने बच्चे को क्रच में भेज दिया, या उठाया उन्होंने बच्चे को अपने हॉस्टल में बंद कर दिया। इस टाइप के पेरेंट्स भी होते हैं। These uninvolved parents tend to have mental issues themselves, such as maternal depression, physical abuse और child neglect when they were kids. और बच्चे जब छोटे होते हैं, जब वो ऐसा नेगलेक्ट बिहेवियर अपने लिए देखते हैं, तो वो बड़े होकर क्या बन जाते हैं, वो बच्चे अपराधी बन जाते हैं। या हो सकता है कि वो डिप्रेस्ड हो जाएं, हो सकता है वो सुसाइड भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं ऐसे बच्चे। फिर जब वो देखते हैं अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते, या देखते हैं हमारे ऊपर तो माँ बाप का बिल्कुल ध्यान ही नहीं जा रहा है, माँ बाप को हमसे कोई मतलब ही नहीं है, वो बच्चे बड़ी आसानी से डिप्रेशन में और मेंटल इश्यूज़ के शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हैं नेग्लेक्टफुल के पेरेंटिंग स्टाइल। देखिए क्या है, कोल्ड है, बिल्कुल ठंडा है, अनरिस्पॉन्स है, कोई मतलब ही नहीं है, बच्चा पैदा कर दिया बस छुट्टी। अब उससे कोई मतलब नहीं है किसी बच्चे से। नो रूल्स, अनइन्वॉल्व, इनडिफरेंट। किसी भी एक्टिविटी में बच्चे के साथ इन्वॉल्व नहीं है, ना उसके संग खेल रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना उससे कुछ पूछ रहे हैं कि बेटा आपके आज क्या कराया गया, क्या नहीं कराया गया। ऐसे बच्चे, या दाई के ऊपर डाल दिया, काम वाली के ऊपर डाल दिया, अपना कोई एक्टिव होता है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में ऐसा होता है। ऐसे बच्चे फिर बहुत ईजिली क्या होता है, इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है बच्चों का, वो डेलिक्वेंट हो जाते हैं, अपराधीनस उनके अंदर, अपराधी प्रवृत्ति जागने लगती है। ड्रग्स और एल्कोहल के अब्यूज़ हो जाते हैं, ऐसे बच्चे ड्रग्स लेने लगते हैं, ठीक है, और सुसाइड्स करते हैं। ऐसे बच्चों में 100% चांसेस होते हैं कि फिर वो बच्चे सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं यहाँ पर। तो इन बच्चों में देख लीजिए यहाँ पर है इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ता है, सब कुछ वही होता है। एंड कैन नॉट सेल्फ रेगुलेट इमोशंस। अब वो बेचारे बच्चे अपने इमोशंस को भी रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और जो एडोलेसेंस होते हैं वो सुसाइडियल बिहेवियर अपना लेते हैं। तो from decades of studies, researchers found that authoritative parenting is consistently linked to the best outcomes in kids. अब इन चारों ही पेरेंटिंग स्टाइल में जो पाया है साइकोलॉजिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, वो ये पाया है कि जो फर्स्ट बिहेवियर था अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, वो बहुत ही बेस्ट आउटकम्स देता है बच्चों में। क्योंकि जो आपके फॉरेन कंट्रीज़ हैं, लाइक अफ्रीका है, अमेरिका है, इन जगहों पर अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग ही अपनाई जाती है। मैं नहीं बोल रही हूँ ये चीज़ कि ये बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिसर्चर्स ने बताया है कि बेस्ट आउटकम्स देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे ये बच्चे जो होते हैं ये बहुत बढ़िया एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना अथॉरिटेरियन वाले कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी रिसर्चर्स ने पाया है। देयरफॉर अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल इज कंसीडर्ड द बेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव पेरेंटिंग स्टाइल बाय साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। जो आपके जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, इन लोगों ने ये पाया है कि जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है वो वन ऑफ द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप पेरेंटिंग स्टाइल आपको समझ में आया होगा, चारों ही पेरेंटिंग स्टाइल आपको समझ में आ गए होंगे।
अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है किसी भी तरीके की, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए आप सभी अच्छे से, और मैं आपको पढ़ाती रहूँगी। ओके, बाय।